अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत का सस्वर गायन कीजिए, स्वयं कीजिए। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला प्रश्न है, स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम अपना, साधनम साधन, किम क्या, भवति होता है, अपना साधन क्या होता है। उत्तर है बलम। अगला प्रश्न है, पथि के विषमाः प्रखराः। पथि यानी रास्ते में, के कौन, विषमाः टेढ़े मेढ़े, प्रखराः नुकीले होंगे। रास्ते में क्या होंगे टेढ़े मेढ़े और नुकीले। उत्तर है पाषाणाः पत्थर। अगला प्रश्न, सततम किम करणीयम। हमेशा क्या करना चाहिए। उत्तर है ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत का रचयिता कौन है। उत्तर है श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। सः कीदृशः कवि मन्यते। वह अर्थात श्रीधर भास्कर वर्णेकर महोदय कीदृशः कैसे, कवि मन्यते माने जाते हैं। उत्तर है राष्ट्रवादी। अगला प्रश्न है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पेटिका से, इस बॉक्स से सही क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान भरो। एक उदाहरण दिया है, त्वं पुरतः चरणम निदेहि। तुम आगे कदम बढ़ाओ। पहला प्रश्न है, त्वं विद्यालयम चल। तुम विद्यालय चलो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेहि। राष्ट्र में प्रेम रखो, अर्थात राष्ट्र से प्रेम करो। मह्यम जलम देहि। मुझे जल यानी पानी दीजिए। मूढ़ जहि ही धनागम तृष्णाम। हे मूर्ख, धनागम तृष्णाम अर्थात धन आने की लालसा को जही ही छोड़िए। भज गोविंदम, ईश्वर को भजो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु। हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करो। अगला प्रश्न है, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। अर्थात सही कथन के सामने हाँ और गलत कथन के सामने नहीं लिखी। एक उदाहरण दिया गया है, पुरतः चरणम निदेहि। आगे कदम बढ़ाओ। क्या गीत में ऐसा कहा गया है। उत्तर है आम यानी हाँ। पहला प्रश्न है, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। हमारा घर पर्वत शिखर पर है। क्या गीत में ऐसा कहा गया है। हाँ, तो उत्तर होगा आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति। अपना बल बाधक होता है, अर्थात हमारे लिए बाधा उत्पन्न करता है। उत्तर है न यानी नहीं। क्यों। क्योंकि गीत में कहा गया है स्वकीयम बलम साधनम भवति। हमारा बल साधन होता है न कि बाधक। तो ये कथन गलत है, इसलिए उसका उत्तर हमने लिखा न। अगला प्रश्न है, पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति। रास्ते में हिंसक पशु नहीं हैं। उत्तर है न, क्योंकि गीत में बताया गया है कि रास्ते में हिंसक पशु हैं, मिलेंगे। तो उत्तर हुआ न। गमनम सुकरम अस्ति। गमनम यानी जाना, यात्रा। सुकरम यानी आसान, सरल। अस्ति यानी है। उत्तर है न। क्यों। क्योंकि गीत में बताया है कि हमारा गमन यानी हमारी यात्रा सुदुष्करम, दुष्कर यानी कठिन। इसका उत्तर होगा न। ये कथन गलत हुआ, उत्तर हुआ न। अगला प्रश्न है, सदैव अग्रे एव चलनीयम। हमेशा आगे ही चलना चाहिए, आगे ही बढ़ना चाहिए। उत्तर हुआ आम, क्योंकि गीत में हमें कवि ने यही संदेश दिया है कि हमें सदा आगे बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, वाक्य रचनया अर्थ भेदम स्पष्टीकुरुत। वाक्य रचना के द्वारा अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। परितः अर्थात चारों ओर। वाक्य है, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति।
विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। यहां ध्यान दीजिए, परितः का अर्थ है चारों ओर, और जिस शब्द के साथ हम परितः का प्रयोग करते हैं यानी जिसके चारों ओर हमें बताना होता है, उस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला शब्द है पुरतः यानी सामने। विद्यालय से पुरतः उद्यानम अस्ति। विद्यालय के सामने बगीचा है। यहां ध्यान दें, पुरतः का अर्थ है सामने, और इसके साथ जो शब्द आता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। नगः पर्वत। हिमालयः प्रसिद्धः नगः अस्ति। हिमालय प्रसिद्ध पर्वत है। नागः अर्थात सर्प, सांप। वृक्षस्य समीपे एकः नागः वसति। पेड़ के पास एक सांप रहता है। आरोहणम अर्थात चढ़ना। पर्वतारोहणम दुष्करम भवति। पर्वत पर चढ़ना कठिन होता है। ये आरोहण और पर्वत दोनों को मिलाकर लिखा गया है। अगर आप अलग अलग लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, पर्वतस्य आरोहणम। पर्वत की चढ़ाई कठिन होती है। अगला शब्द है अवरोहणम यानी उतरना। पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति। पर्वत की जो उतराई है, पर्वत का उतरना जो है वो आसान होता है। विषमाः यानी असमान, जो समान न हो। मार्गे विषमाः पाषाणाः सन्ति। रास्ते में टेढ़े मेढ़े असमान पत्थर हैं। समाः यानी समान। मम कृते सर्वे छात्राः समाः सन्ति। मेरे लिए सभी छात्र समान हैं। अगला प्रश्न है मंजूषातः अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पेटिका से सही अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान भरो। इन शब्दों का हिंदी अर्थ मैं बता देता हूं। एव ही, खलु निश्चित रूप से, तथा और, या वैसे ही। परितः चारों ओर, पुरतः सामने, सदा हमेशा, विना बिना। विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम एव जयते। सत्य की ही जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु। क्या आप स्नान कर चुके हैं। निश्चित रूप से ये इस बात पर बल देते हुए पूछ रहा है, क्या आपने निश्चय ही स्नान कर लिया है। अगला है सह यथा चिंतयति तथा आचरति। वह जैसा सोचता है वैसे ही आचरण करता है। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। गांव के चारों ओर पेड़ हैं। जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि परितः का अर्थ है चारों ओर, और ये परितः शब्द जिसके साथ आएगा उस शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। अगला प्रश्न है विद्याम विना जीवनम वृथा। पढ़ाई के बिना जीवन व्यर्थ है। सदा भगवंतम भज। सदा भगवान को भजो, ईश्वर का स्मरण करो। अगला प्रश्न है विलोम पदानि योजयत। विलोम शब्दों से मिलान कीजिए। पुरतः यानी सामने, पृष्ठतः यानी पीछे, स्वकीयम अपना, परकीयम दूसरे का, भीति ही डर, साहसः साहस, अनुरक्ति ही प्रेम, विरक्ति ही अलगाव, गमनम जाना, आगमनम आना। अगला प्रश्न है लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। ये शब्द कुरुत यहाँ ऊ की मात्रा मिसप्रिंट है, अर्थात लट लकार के पदों से लोट और विधिलिंग लकार के पदों का निर्माण कीजिए। यहाँ लट लकार के रूप दिए गए हैं और इस दूसरी पंक्ति में लोट लकार और विधिलिंग लकार में परिवर्तन किया गया है। उदाहरण है पठति। प्रथम पुरुष एक वचन, तो लोट लकार में बनेगा पठतु और विधिलिंग में पठेत। इसी तरह खेलसी, मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार में बनेगा खेल और विधिलिंग में खेले है। खादंती, प्रथम पुरुष बहुवचन, लोट लकार में बनेगा खादंतु और विधिलिंग में खादेयु। पिबामी, उत्तम पुरुष
एक वचन लोट लकार में बनेगा पिबानी और विधिलिंग में पिबेयम। हसतः प्रथम पुरुष द्विवचन लोट लकार में होगा हसताम और विधिलिंग में हसेताम। इसी तरह नयामः उत्तम पुरुष बहुवचन लोट लकार में होगा नयाम और विधिलिंग लकार में नयेम। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। नीचे लिखे पदों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। ये पहले हमें शब्द दिए हैं और कोष्ठक में निर्देश, इन्हीं निर्देशों के अनुसार इनका रूप हमें बनाना है। एक उदाहरण देके समझाया है। गिरि शिखर सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? गिरि शिखरे यानी गिरि शिखर पर। इसी तरह पथिन शब्द सप्तमी एक वचन में पथि यानी रास्ते में। राष्ट्र चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा? राष्ट्राय अर्थात राष्ट्र के लिए। पाषाण सप्तमी एक वचन पाषाणे यानी पत्थर में या पत्थर पर। यान द्वितीय बहुवचन यानानि यानी अनेक यानों को। शक्ति प्रथमा एक वचन शक्ति ही। और पशु सप्तमी बहुवचन में पशुषु अर्थात पशुओं में। धन्यवाद।